आपका अचीवर एकेडमी पर। आज के वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा भारत पर अरब आक्रमण की, यानी कि भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सैन के समय जो आक्रमण किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके क्या परिणाम हुए, उस कौन सा युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया। जो भी क्वेश्चन इस आक्रमण से आते हैं वो मेरे शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्या पूछे जाते हैं उन सब पर चर्चा कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भारत पर जो अरब आक्रमण की जो शुरुआत हुई वो हुई आपके 712 की ये घटना, जिसने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया, यानी इस सिंध पर अरबों की विजय ने। तो 7वीं से 8वीं शताब्दी की बात करते हैं कि पृष्ठभूमि क्या रही। तो 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान आपके जो पश्चिम में मतलब कि अरब वाले इलाकों में उमैयद खलीफा का साम्राज्य हुआ करता था, और खलीफा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और अपना जो क्षेत्र पड़ता है सिंध, यानी भारत का जो एक हिस्सा सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वो भी एक समृद्धशाली, राजनीतिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली प्रांत हुआ करता था उस वक्त भारत का। और वहाँ का जो शासक था वो शासक था राजा दाहिर, जो कि सिंध का शासक हुआ करता था। और वो अपने राज्य की रक्षा करता, यानी अपने राज्य की संप्रभुता और रक्षा करना चाहता था। दूसरा और जो उनका सामना जिससे हुआ वो हुआ उमैयद खलीफा उल वालिद का एक युवा सेनापति, महत्वाकांक्षी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इन दोनों के साथ एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में रावर का युद्ध कहते हैं, जो 712 ईस्वी में होता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो उस युद्ध में दाहिर की हार होती है, और आपका सिंध वाला जो इलाका है उस पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है, और इससे भारत में इस्लामिक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये पहला जो आक्रमण था जिससे भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है। तो टकराव की चिंगारी का मतलब ये है कि युद्ध का कारण क्या बनी। तो एक घटना जो कि इस युद्ध का मुख्य कारण रही वो घटना थी अरब व्यापारियों का एक समुद्री जहाज या समुद्री बेड़ा जो कि सिंध से जा रहा था। तो हुआ यूँ कि कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया, और जब अरब के शासकों ने सिंध के राजा दाहिर से पूछा कि आप इन अपराधियों को सजा दो, तो दाहिर ने असमर्थता जताई, यानी दाहिर ने कहा मैं इनको सजा नहीं दे सकता या मैं इनको सजा नहीं दूंगा। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में टकराव हुआ, और एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, जिस युद्ध ने भारत की दिशा और दशा बदल दी। वो युद्ध होता है आपका रावर का युद्ध। तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की प्रारंभिक विजय। मोहम्मद बिन कासिम अरब से भारत की ओर कूच करता है, सिंध की तरफ कूच करता है इस घटना के बाद, और वो देबुल नाम का एक बंदर का पड़ता है उस पर अधिकार करता है सबसे पहले, और वहाँ से आगे बढ़ता है। और नेरून नाम की एक जगह थी उस वक्त जो कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी सिंध में, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। और ये टकराव के लिए एक मंच तैयार कर देता है, यानी कि युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है इन दो चीज़ों पर विजय के कारण। और बाद में 712 ईस्वी में रावर का युद्ध होता है जो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है। इस लड़ाई में भारत का भविष्य, सिंध का भविष्य तय होता है। और ये जो लड़ाई होती है इस भीषण युद्ध में दाहिर सैन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और अरब जो मैंने कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और इस विजय के बाद भी जो मोहम्मद बिन कासिम रुकता नहीं है, और वो आगे बढ़ता चला जाता है। और उसने सिंध का जो अंतिम सैन्य चौकी थी जो कि मुल्तान कहलाती थी, ये भी पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है, तो मुल्तान पर दाहिर कब्जा करता है, और इससे पूरे सिंध पर अपने जो है अरबों का अधिकार हो जाता है उस वक्त। लेकिन अरब जो है वो सिंध पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन सिंध से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते, उसके कुछ कारण थे जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अरबों के जो सिंध विजय थी उसके भारत में क्या प्रभाव पड़े या सिंध पर उसमें क्या प्रभाव पड़े, उन पे बात करते हैं। तो सिंध में जो अरबों ने जो शासन व्यवस्था स्थापित करी उसमें धार्मिक सहिष्णु शासक थे, यानी कि उन्होंने गैर मुसलमानों को भी अपना धर्म पालन की अनुमति दी थी, यानी कि एक सहिष्णु पद्धति से शासन किया अरबों ने भारत पर, यानी सिंध पर। उसके बाद है भारतीय जो शासक थे, छोटे छोटे जो सामंत थे, उनको उनकी स्थानीय रियासतों में शासन करने की अनुमति दे दी गई, और जजिया नाम का एक कर जो कि लगाया गया, जो ये कर जो है भारत में पहली बार लागू हुआ। कब हुआ, तो वो अरबों के आक्रमण के बाद लागू होता है। उसके बाद इनके प्रभाव और विरासत के रूप में हमें क्या मिला, तो सिंध विजय का क्या प्रभाव हुआ। सिंध विजय का सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है।
दूसरी, सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता है, यानी भारतीय संस्कृति और अरब संस्कृतियों के बीच संपर्क होता है और व्यापार का नया मार्ग खुलता है। और एक सीमित विजय थी। सीमित विजय का मतलब है अरब अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने सिंध पर अपना प्रभाव बनाए रखा। अरबों का साम्राज्य विस्तार क्यों रुका, यानी कि अरब सिंध से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था आपका राजपूतों का कड़ा प्रतिरोध। यानी आप राजस्थान वाला जो इलाका पड़ता है वहाँ पर राजपूत शासकों के शासन हुआ करता था, और राजपूत उस समय काफ़ी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। तो उन्होंने अरबों को इधर से आगे बढ़ने नहीं दिया। और भौगोलिक कठिनाइयों का मतलब है अरब ऊपर से आक्रमण कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर अपना जो हिमालय नाम की दो दीवार है, हिमालय नाम का जो पर्वत है, उसको वे पार करने में असफल रहे। इसके अलावा अरबों की आंतरिक कुछ समस्या भी थी, यानी उनके एक गहरा युद्ध चल रहा था खलीफा को लेकर। उसके कारण भी उनका क्या हुआ, वो अब कमज़ोर हो गई, जिसके कारण उनका वो जो क्षेत्र था सिंध को जीता मोहम्मद बिन कासिम ने, वो वहीं तक सीमित रहा। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डाल देते हैं। तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि 712 ईस्वी में होता है। शासक कौन था जिससे पराजित किया, तो वो दाहिर सेन था। ये अपने किस क्षेत्र पर अधिकार करता है, तो ये आपके सिंध वाले क्षेत्र पर अधिकार करता है। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण था, वो था व्यापारिक जहाजों को लूटना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अरब आक्रमण के संबंधित थी। थैंक यू सो मच।